क्या आपको पता है कि 5 पांडवों में से एक पांडव ने अपने पिता पांडु का मस्तिष्क खाया था? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी कि उन्हें अपने ही पिता का मस्तिष्क खाना पड़ा? महाभारत काल में कई विचित्र घटनाएं हुईं। 5 पांडवों में से एक पांडव ने अपने ही पिता पांडु का मस्तिष्क खा लिया था। आखिर क्यों उन्हें अपने पिता का मस्तिष्क खाने की जरूरत पड़ गई? आइए आज की पौराणिक कथा में जानते हैं इन सवालों के जवाब। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक शेयर करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। चलिए सुनते हैं आज की कथा। पांडव 5 थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों के पिता पांडु थे। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। पांडु को एक आर्षिकिंदम ने श्राप दिया था कि वे किसी भी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकेंगे। अगर वो किसी के साथ संबंध बनाएंगे तो तुरंत ही उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कुंती और माद्री ने देवताओं का आह्वान किया और पांडवों को जन्म दिया। कुंती ने देवताओं के आह्वान से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को प्राप्त किया। वहीं माद्री ने भी मंत्र विद्या से पुत्र नकुल और सहदेव को प्राप्त किया था। श्राप के कारण राजा पांडु ने जीवन भर अपने आप पर संयम रखा और किसी भी स्त्री के साथ संबंध स्थापित नहीं किया। लेकिन एक बार वह अपनी पत्नी माद्री को देखकर कामाशक्त हो गए। उनकी इच्छा हुई अपनी पत्नी माद्री के साथ समागम करने की। इस दौरान जैसे ही राजा पांडु ने पत्नी माद्री को गले लगाया, उसी समय मृत्यु ने उन्हें अपने पाश में बांध लिया और उन्हें अपने अघोष में समाने के लिए तत्पर हो गई। राजा पांडु ने अपने 5 पुत्रों पांडवों को अपने पास तत्काल बुलाया। पास बुलाकर कहा, शीघ्र करो पुत्रों, मेरा मस्तिष्क खा लो। मेरी मृत्यु उपरांत तुम सब मिलकर मेरे शरीर का मांस खा लेना पुत्रों। 5 पुत्र पांडव यह सुनकर हैरान हो गए। सभी पांडव इस बात से अचरज में पड़ गए और किसी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। परंतु बाद में सबसे छोटे पुत्र सहदेव ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनका मस्तिष्क खाना स्वीकार किया। लेकिन बाकी 4 पांडवों ने अपने पिता का मांस खाना उचित नहीं समझा। सहदेव ने अपने पिता के मस्तिष्क का कुछ भाग खाया। मस्तिष्क के पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को भूतकाल का सारा ज्ञान होने लगा। दूसरे टुकड़े को खाते ही सहदेव को वर्तमान काल का सारा ज्ञान हो गया। जैसे ही तीसरी बार मस्तिष्क खाया, उसे भविष्य का सब कुछ दिखने लगा। ऐसे ही तीनों टुकड़ों को खाकर सहदेव त्रिकालदर्शी बन गए। सहदेव को भविष्य में देखने की शक्ति मिल गई थी। भगवान श्री कृष्ण को ही यह ज्ञान था। एकमात्र वही त्रिकाल ज्ञानी थे और दूसरे सहदेव भी अब त्रिकाल ज्ञानी बन चुके थे। भगवान कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि कोई मनुष्य भगवान की तरह त्रिकाल ज्ञानी हो। जब 5 पांडव स्मशान भूमि में गए, तब भगवान ने देखा कि सहदेव ने मस्तिष्क खा लिया है और वह त्रिकाल ज्ञानी हो गया है। तब श्री कृष्ण उन्हें उसको एक ओर ले गए और कहने लगे, हे सहदेव, मैं जानता हूं कि तुम त्रिकाल ज्ञानी हो गए हो, इसलिए मुझे तुम्हारा नाश करना होगा। परंतु तुम अगर मुझे एक वचन दो तो मैं तुम्हारा नाश नहीं करूंगा। सहदेव ने कहा, हां प्रभु, मैं आपको वचन देने को तैयार हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपनी ओर से कभी किसी को त्रिकाल ज्ञान नहीं बताओगे, परंतु कोई पूछे तभी बताओगे। सहदेव ने कहा, ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। श्री कृष्ण ने सहदेव से यह शपथ ग्रहण करवाई कि अगर तुमने अपनी मर्जी से कभी किसी को भूत, भविष्य, वर्तमान बताने की कोशिश की तो तुम्हें परिणाम भुगतना होगा। इसलिए सहदेव सब कुछ जानते हुए भी किसी को कुछ नहीं बताते थे। जब दुर्योधन ने लाक्षागृह में पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह को आग लगवा दी थी, तब 5 पांडव और छठे माता कुंती बाहर निकल नहीं पा रहे थे। तब भीम को अचानक सहदेव की त्रिकाल ज्ञान वाली बात याद आई और उसने सहदेव से कहा, सहदेव, बाहर निकलने का कोई रास्ता है कि नहीं यहां से? तब सहदेव ने कहा, भाई, आपके पैर के नीचे जो पत्थर है उसके नीचे रास्ता है। पत्थर के नीचे महात्मा और चाचा विदुर ने पांडवों को बचाने के लिए सुरंग बनवाई थी और उनको पता था कि दुर्योधन कोई षड्यंत्र कर रहा है। महाभारत का युद्ध शुरू करने से पहले ही दुर्योधन उसके पास सही मुहूर्त जानने के लिए भी गया था। हालांकि
सहदेव को पता था कि दुर्योधन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, परंतु फिर भी उन्होंने दुर्योधन को युद्ध आरंभ करने का सही मुहूर्त बताया। तो दोस्तों, महाराजा पांडु के पास ज्ञान का भंडार था और वह चाहते थे कि यह ज्ञान उनके पुत्रों को मिले। इसलिए उन्होंने अपना मस्तिष्क खाने के लिए कहा था।